तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं। रायगढ़ में मुंबई गोवा रोड पर सावित्री नदी पर बना पुल देर रात बह गया। सच्चाई ये है कि देश भर में 2010 से 2014 के बीच 5 साल में 255 पुल टूटे या फिर बह गए। तस्वीरें बताती हैं किस तरह सावित्री नदी पर बना पुल अपने साथ बहा कर ले गया 44 जिंदगी। सच्चाई ये है कि साल 2010 से 2014 के बीच 297 लोग पुल गिरने या बहने से मारे गए। तस्वीरों से साफ है कि अंग्रेजों का बनाया 110 साल पुराना पुल धीरे धीरे टूटा और फिर बह गया होगा। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने रोड और ब्रिज पर 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। तस्वीर ये है कि सरकार की लापरवाही से पुल के साथ 2 बसें और कई गाड़ियां बह गईं। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने मई में पुल को सुरक्षित बताया और अगस्त में वो बह गया। माझं तर म्हणणं आहे की चंद्रकांत दादा पाटील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांचा सर्वस्वी या सगळ्या गोष्टीला ते जबाबदार आहेत, त्यांच्यावरच 302चा गुन्हा दाखल केला पाहिजे। तस्वीरों के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सारा सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री अगर हादसे से पहले पुल को देख लेते तो शायद हादसा टल जाता। हादसा मुंबई से करीब 175 किलोमीटर दूर गोवा मुंबई हाईवे पर देर रात 11:30 बजे हुआ, जब सावित्री नदी पर बना ब्रिज पानी में बह गया। तस्वीरें सरकार की लापरवाही बयां करती हैं। तस्वीरें सवाल उठाती हैं। करप्शन के पुल पर कब तक बहेगी जनता? सवाल ये भी है, क्या जिम्मेदारियों से भागकर कुदरत को कटघरे में खड़ा करके हम बच जाएंगे? 44 लोग अब तक लापता हैं। क्या आम आदमी की जान पानी में बहने के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, जानलेवा लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ दफा 302 क्यों नहीं लगाई जा सकती? तो आपने देखा किस तरीके से आम लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। कल रात करीब 11:30 बजे गोवा से मुंबई अपने घर लौट रहे लोग घर नहीं पहुंचे। सावित्री नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल ढह गया। 2 बसें, कुछ कारें सावित्री नदी में समा गई। मुख्यमंत्री से लेकर रायगढ़ के डीएम तक सभी ने कुदरत को कटघरे में खड़ा कर दिया। तार ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक लापरवाही के पुलों की जिम्मेदारी कुदरत पर डालते रहेंगे और फिर भूल जाएंगे? क्या जनता यूं ही सरकार की लापरवाही पर जान गंवाती रहेगी? सावित्री नदी में गिरी 2 बसों और कुछ कारों में करीब 44 लोग सवार थे। और रायगढ़ में जहां यह हादसा हुआ उससे सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर सावित्री नदी अरब सागर से जाकर मिलती है, इसलिए किसी अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ध्यान देने की बात यह है कि अंग्रेजों के जमाने का जो पुल टूटा है उसका महाराष्ट्र सरकार ने मई महीने में, जी हां, मई महीने में ऑडिट कराया था, सेफ्टी ऑडिट। रिपोर्ट आई थी ओके। सवाल उठता है कि पुल में कोई खामी थी या फिर पुल की जांच के तरीके में कोई खामी थी। ध्यान देने की बात यह है कि लापरवाही के पुल हमेशा आम आदमी को ही अपना शिकार बनाते हैं। आज इसलिए हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि सरकार अपना रवैया कब बदलेगी? कब लापरवाही के ऐसे पुल ढहने बंद होंगे या फिर आम आदमी की जिंदगी यूं ही पानी में बहती रहेगी? ये दोनों ही तस्वीरें एक ही पुल की हैं। एक तस्वीर में ब्रिज सुरक्षित दिख रहा है, उस पर वाहन फर्राटे से पार हो रहे हैं। उसी पुल की मौजूदा तस्वीर पर गौर कीजिए। ये पुल करीब 80% टूट चुका है। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई गोवा हाईवे पर भारी बरसात के चलते महाड़ के पास हुआ ये हादसा। रायगढ़ इलाके में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिछले 2 दिनों से रायगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। यहाँ की ज्यादातर नदियां पूरे उफान पर हैं।
बुरी खबर ये नहीं है कि पुल टूट गया, 110 साल पुराना था ये पुल। बुरी खबर ये है कि इस पुल के टूटने के वक्त इस पर गाड़ियां चल रही थी। पुल की हालत देखिए, एक एक ईंट बता रही है कि ये पुल अंग्रेजों के जमाने का है, 110 साल पुराना है। बचा हुआ पुल राज्य सरकार की लापरवाही की दास्तां बयां कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ तह लगाकर रखी ईंटों पर पुल रखा है। खबर यह है कि इस पुल के टूटने से 2 बसें और कुछ कारें सावित्री नदी में समा गईं। जलधारा की रफ्तार को देखकर यह अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं कि सावित्री नदी में बह गए लोगों की बचने की उम्मीद न के बराबर है। महाड़ में इस जगह पर 2 पुल हैं। एक पुल मुंबई से लोगों को गोवा पहुंचाता है, तो दूसरा पुल गोवा से मुंबई लेकर आता था, अब टूट चुका है। शुरुआती जांच में ब्रिज टूटने की वजह पानी का हाई प्रेशर बताया जा रहा है। रात 11:30 बजे हादसा हुआ और खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक भी पहुंची। अभी प्राथमिक अंदाजा ये है कि 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस जो है वो उसमें बह गई है। इन बसेस में कुल दोनों बसेस में मिलाकर 18 प्रवासी थे। दोनों बसेस में एक एक ड्राइवर, एक एक कंडक्टर था। ये सारा सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। आज सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझसे इस संदर्भ में बात की और पूरी सूचनाएं लेने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि केंद्र सरकार की सारी मदद हमको इसमें मिलेगी। सीएम फडणवीस और मंत्री एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर महाड़ पहुंच गए, तो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर संसद में बयान दिया। की रात लगभग 11:30 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सावित्री नदी पर एक पुल जो कि महाड़ कस्बे के पास मुंबई गोवा राजमार्ग पर स्थित है, नदी में पानी के तेज बहाव के कारण बह गया है। इस दुर्घटना में 2 यात्री बसें और 4 अन्य वाहनों के नदी में बहने की आशंका है। पुल के टूटने से बह गए 44 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चला है। पुल गिरने से पहले न सही, गिरने के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्टिव जरूर हुई है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, महाड़, महाराष्ट्र। तो हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार की पुल पर दी गई ओके रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा देगी। बचाव काम चल रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पर रात को गुमराह हो गया होगा कोई ड्राइवर, जो गाड़ियां गुमराह हो गई होंगी। तो अगर ये ब्रिज पुराना था, कमजोर था, तो वहाँ बोर्ड क्यों नहीं लगा दिया गया? इसे बंद क्यों नहीं कर दिया गया? लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी गई कि यहाँ पर एक पुराना और कमजोर ब्रिज है? इसके ठीक बगल में यहाँ पर ठीक जो है बगल में यहाँ पे एक नया ब्रिज है, वो डाइवर्ट कर सकते थे कि यहाँ पे पुराने ब्रिज का इस्तेमाल ना किया जाए, नए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही साथ आपको ये फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, ब्रिज पे अभी भी कैसी दरारें पड़ी हुई हैं। 3 महीने पहले इसी ब्रिज का ऑडिट किया गया है और इसे जो है योग्य बताया गया है, फिट बताया गया है, मजबूत बताया गया है। निश्चित तौर पर नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन इसे टाला जा सकता था। तो हादसे को 20 घंटे होने को है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों को अब तक सिर्फ 2 शव मिले हैं। अब फिर रात हो गई है, यानी रात को अब कोई छानबीन नहीं होगी और सावित्री नदी में बह गए लोगों की कल सुबह से फिर तलाश शुरू होगी। मुंबई गोवा हाईवे पर पुल मंगलवार रात 11:30 बजे टूटा। ब्रिज के साथ साथ 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सावित्री नदी में समा गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 22 लोग सवार थे। बस के पीछे इस ब्रिज पर कुछ कारें चल रही थी और कई कारें बसों के पीछे पीछे सावित्री नदी में जा गिरी। सावित्री नदी की विकराल जलधारा 2 बसों और कई कारों को निकल गई। सुबह होते ही महाड़ के इस टूटे पुल के आसपास लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। आसमान में खोजी हेलीकॉप्टर की उड़ान शुरू हो गई। आनन फानन में सरकार ने 44 लापता लोगों को तलाश करने के लिए कवायद शुरू कर दी। एक मजा असे की रात्री हा प्रचंड अंधार होता, पाऊस
खूप होता, काही दिसत नव्हतं आणि अशा याच्यामध्ये या दोन ज्या एस टी होत्या या एस टी पुलावर होत्या. त्याच वेळेला पूल पटकन कापून जावा असं फुटला आणि त्या सगळ्या बस वाहून गेल्या. त्यावर काही खाजगी गेल्या, वाहन पण गाड्या गेल्यात अशा प्रकारचा प्राथमिक अंदाज आहे. रात्रीच्या अंधारामध्ये ही माहिती मिळाल्यानंतर आमचे अधिकारी साधारण 1 तासाभरात तिथे पोहोचले. स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहले ही जांच कर चुकी थी, लेकिन रात के अंधेरे और पानी के तेज बहाव के आगे वो मजबूर थे. पुलिस ने अब तक 2 शव बरामद कर लिए हैं. हादसे की जगह पर जिले के एसपी और कलेक्टर तैनात हैं. 2 नेवी के चॉपर भी इस वक्त सर्विस में हैं. एनडीआरएफ के 21 जवान इस वक्त यहां मौजूद हैं और वो भी सर्च में मदद कर रहे हैं. तकरीबन 100 और जवान एनडीआरएफ की टीम के कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं. पूरी तरीके से किसी भी सर्वाइवर को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी. इसके साथ ही मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि इस वक्त यहां एक पुल से ही हमारा ट्रैफिक शुरू है, तो अगर बहुत जरूरी ना हो तो ये जो पैच है रोड का, इसको आप लोग अवॉइड करें. सारे जो भी पुल है खास करके नेशनल हाईवे पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हेवी ट्रैफिक है, तो ये जो बहुत पुराने पुल है उन सभी ब्रिजेस का हम लोग ऑडिट करवाएंगे और वो सेफ्टी के दृष्टिकोण से उसकी जांच करवाई जाएगी. अगर वो ट्रैफिक के लिए सेफ नहीं है तो करेक्टिव मेजर्स विल टेक. कलेक्टर साहब, नींद पहले खुल गई होती तो बेहतर होता. बह जाने वाले 44 लोगों के घरों में मातम जैसा माहौल नहीं होता. खैर, खबर मिलने पर सरकार ने पुणे और मुंबई से एनडीआरएफ की टीम को रायगढ़ के लिए रवाना किया है. मौके पर 300 से ज्यादा एनडीआरएफ के जवान कार्य में लगे हैं. और स्पेशल इक्विपमेंट के साथ ये एनडीआरएफ टीम लैस हैं. स्पेशल यहाँ पर ड्राइवर्स हैं, डीप ड्राइवर्स, जिनकी मदद से हम रेस्क्यू वर्क करेंगे. एक्चुअली हम 100 मीटर आगे बढ़ेंगे एरिया क्लियर करते हुए, और डीप डाइवर्स की मदद से हम अंडर द वाटर जो भी सिचुएशन है उसको पता करके हम एरिया क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे. 2 बस की सूचना है और 3-4 गाड़ियों की सूचना है, तो हो सकता है उसमें कुछ लोग हों जो कि बह गए हैं. सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना की भी मदद ले रही है. बारिश रुक चुकी है, लेकिन पुल के पास जल भराव और जलधारा की तेज रफ्तार की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां आ रही हैं. तो वहाँ के जितने भी आर्मी बेस थे उनको सतर्क किया गया कि लोकल प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके जितनी भी मदद उनको मुहैया किया जाए वो करिए. और वो हिसाब से अभी 3 एनडीए की टीम्स वहाँ पे कार्यरत है बचाव कार्य में, और 2 हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं. तो स्थानिक प्रशासन को जो जो मदद लगेगी वो लश्कर के माध्यम से पहुँचाने का हमारा इरादा है. सब काम में लगे हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं. महाड़ में जिस जगह पर यह पुल गिरा है वहां से अरब सागर की दूरी महज 40 किलोमीटर है और पानी के बहने की रफ्तार आपके सामने है. अब तक सिर्फ 2 शव मिले हैं. रेलवे भी अपना काम कर रहा है. रेल मंत्रालय ने मेडिकल एड की व्यवस्था की है. रेलवे के जो डॉक्टर्स हैं हमारे पास जो भी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं उनको हम लोग कल्याण पनवेल यहाँ से उठाते हुए वो टीम रवाना हुई है. तो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी बता नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी अवेलेबल डॉक्टर्स हैं उनको लेके टीम रवाना कर दी गई है. एनडीआरएफ हो, पुलिस हो या फिर सेना, सभी अपने काम में बड़ी शिद्दत से लगे हैं. लेकिन अब फिर रात हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी तमाम टीमों के हाथ सिर्फ निराशा लगी है. और उन 44 लोगों के परिवार वालों का हाल तो जाने क्या होगा जो लापरवाही के इस पुल के शिकार हो गए. राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, महाड़, महाराष्ट्र.